थैंक यू वेरी मच मीडिया फ्रेंड्स फॉर कमिंग इन ए वेरी वेरी शॉर्ट नोटिस। और आज का जो हम लोग का ये प्रेस ब्रीफिंग जो है, एंड दिस इज़ एक्चुअली वी आर नॉट आंसरिंग एनी वन। हम लोग एक कंसर्न के साथ में यहाँ बैठा हुआ है आज। एंड आई एम दाई गुंगते और इज़ नावम कातुंग। ये बहुत सीनियर फिल्म मेकर्स बिंदिया आते हैं मैडम। दैन वी हैव ऑल द एक्टर्स आउट देयर। सभी का इंट्रोडक्शन देते देते इट विल टेक सो मच टाइम। लेकिन प्रेस अपना बात रखने से पहले आई वुड लाइक टू टेल द पीपल ऑफ अरुणाचल और जितने भी हमारे स्पेशली दिस प्रेस जो ब्रीफिंग है, दिस इज़ ओनली टू गिव ए मैसेज टू आवर फिल्म मेकर्स इन द स्टेट एंड फॉर द पीपल हु लव फिल्म्स। उन लोगों के लिए भी है जो जिसको कंसर्न है हमारा स्टेट में फिल्म इंडस्ट्री का ग्रोथ के लिए। तो इसीलिए सबसे पहला बात यह है कि पीपल माइट थिंक दैट अनदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हैज़ कम कि जहाँ पे फैक्शनबाजी हो रहा है, सोसाइटी, एनजीओस, यूनियंस, ऑर्गेनाइजर्स के बीच में फाइटिंग चल रहा है और पीपल आर फेड अप ऑफ दैट। तो इसीलिए आप ये ना समझे कि दिस इज़ अबाउट फैक्शनबाजी इन ए ऑर्गेनाइजेशन विच कंसिस्ट ऑफ आर्टिस्टिक पीपल, फिल्म मेकर्स, सिनेमाटोग्राफर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, डायरेक्टर्स, जितने भी आर्टिस्ट हैं उन लोगों का एक एसोसिएशन में ये सारा चीज़ हर कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है। तो दैट्स वाई मैं शुरू से आप लोगों को समझाता हूँ व्हाट इज़ हैपनिंग एंड व्हाई वी आर हियर। तो बात शुरू हुआ था 9 अगस्त 2022। 9 अगस्त 2022 में देयर वाज ए सर्कुलर और ए मीटिंग नोटिस फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ फिल्म फेडरेशन ऑफ अरुणाचल, ये वाला इसमें। तो इसमें उन्होंने लिखा है कि देयर विल बी एन एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग टू डिस्कस सम अर्जेंट मैटर्स ऑफ एफएफए। सो ऑल द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आर रिक्वेस्टेड बोल के उन्होंने एक सर्कुलर दिया। और उसके बाद देन दे सेड, तो उन लोग बैठा 12 तारीख को मीटिंग में। और उस एजेंडा में ये मीटिंग का एजेंडा वाज नथिंग, इट वाज नॉर्मल मीटिंग जहाँ पे एग्जीक्यूटिव बॉडी जो प्रीवियस एग्जीक्यूटिव बॉडी उन लोगों ने बैठा। तो उसमें एजेंडा में कुछ नहीं है, देयर इज़ नो मेंशन ऑफ एनी इलेक्शन, एनी सिलेक्शन, नथिंग। दिस इज़ ए नॉर्मल मीटिंग। तो आप देख रहे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, स्पीच फ्रॉम एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, पासिंग ऑफ मीटिंग रेजोल्यूशन, बोथ ऑफ थिंग्स, ओनली दैट मच। बट सरप्राइजिंगली व्हाट हैपन ऑन 12 शाम को एक माइनस ऑफ मीटिंग सर्कुलेट करता है फ्रॉम द एफएफए प्रेसिडेंट। तो उसमें ऑल ऑफ सडन इट वाज ए शॉक। हम लोग बहुत ज़्यादा वी वर सरप्राइज कि ये कैसे हो सकता है। तो माइनस ऑफ द मीटिंग में ऑल ऑफ सडन इट केम कि उन लोगों ने जो ये मीटिंग मेंशन किया, इस मीटिंग में उन लोगों ने बोला कि अपना नया प्रेसिडेंट उन लोगों ने इलेक्ट कर लिया है। तो उन लोगों ने ये बोला है कि आउट ऑफ 36 प्रोडक्शन हाउसेस ओनली 9 प्रोडक्शन हाउसेस आर इन ऑर्डर। तो दैट मीन्स एंड दे ऑल्सो हैव ए कंसर्न कि अदर 27 प्रोडक्शन हाउसेस को वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग ने सिलेक्शन कर लिया है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस। इफ़ यू हैव द कंसर्न फॉर ऑल दिस 27 प्रोडक्शन हाउसेस, व्हाई डोंट यू कॉल देम एंड डिस्कस विद देम। अगर इसको आगे ले जाना है, अगर आपको लगता है कि दीज आर प्रॉपर प्रोडक्शन हाउसेस, दोज हु आर वर्किंग इन अरुणाचल इन फिल्म मेकिंग, अगर आपको ये लगता है, अगर आपके पास कंसर्न भी है, तो आप उनसे बात कीजिए। तो इसीलिए उसको नहीं करते हुए दिस पीपल, उन लोगों ने ये कंसर्न में जो इलॉजिकल है, उन लोगों ने बोलता है कि एक आर्टिकल कोट किया है अकॉर्डिंग टू द बायलॉ ऑफ द एफएफए, आर्टिकल 12(1) and 2। उन्होंने ये बोलता है कि मोडालिटीज़ ऑफ सिलेक्शन के अंदर में जितने भी वहाँ पे लोग प्रेजेंट थे, उन लोगों ने आर्टिकल 12 के अंदर में अपना ही एग्जीक्यूटिव बॉडी ने एक नया प्रेसिडेंट को चुना है। बट इसके ऊपर में मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज़ जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है प्रेजेंट जो चला गया, जिसका डिसॉल्व हो गया था, तो उन लोगों ने वो जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है दैट हैज़ बिन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ। क्योंकि हमारा फेडरेशन का रूल है कि प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द मेंबर्स द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द फेडरेशन। तो बात यह है कि यू आर अपॉइंटिंग उन्हीं को जो आपको लगता है कि इट शुड बी देयर इन ही शुड बी देयर इन माय टीम
करते हुए, और आपका टीम तो ऑब्वियसली इट विल वोट फॉर यू। अगर ऐसा ही चलता रहा देन व्हाट विल हैपन इज़ कि आप कल अपना बीवी को, अपना बच्चा को, अपना दोस्त को, अपना भाई को आप अपॉइंट करेगा, देन यू विल से दिस इज़ द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड यू विल बिकम द प्रेसिडेंट फॉर लाइफ टाइम। सो दिस इज़ इलॉजिकल। तो दैट्स वाई इसको देखते हुए ये सारा चीज़ जो उनका जो ये है उसमें लिखा है कि 16 सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी members have voted in favor of Mr. Haliveli as the new president. But the thing is, whenever there is some selection or election, there should be a resolution. Resolution ये होना है कि unanimously we have selected this and that, but there is no resolution. There is just a minute of meeting wherein there is only one signature, that is President FFA Haliveli. He is reporting people that I have been selected. And उसके साथ में they have placed this attendance sheet. This is only the attendance sheet of the meeting. मीटिंग में कितने लोगों ने उसका अगेंस्ट में बात किया होगा। इट ऑलवेज हैपन्स कि मीटिंग में हर कोई आने वाला 100% आपके साथ में नहीं होता है, और जो ये कोई मजाक नहीं है। दिस इज़ द सिलेक्शन ऑफ ए प्रेसिडेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हु रिप्रेजेंट्स द फिल्म मेकर्स ऑफ द स्टेट। ये मजाक नहीं है। तो इसीलिए आप उसमें ऐसा बचकाना काम नहीं कर सकता है। देयर शुड बी प्रॉपर ड्राफ्टिंग, प्रॉपर लीगलिटी शुड बी फॉलोड। उसके हिसाब से यू डोंट हैव ए मैंडेट, 2/3 भी छोड़िए, 0 मैंडेट, बिकॉज नो बडी साइन फॉर यू अकॉर्डिंग टू द पेपर दैट यू हैव सर्कुलेटेड विद योर सिग्नेचर, दैट इज़ 0 मैंडेट, 0। अभी उसके बाद अगर हम लोग ये बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, आपने पेपर ढंग से नहीं बनाया है, देयर इज़ नो प्रॉपर रेजोल्यूशन, तो हम ये मान के चलता है कि जैसा आपका कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला कि देयर इज़ ए 2/3 मैंडेट ऑफ द एग्जीक्यूटिव बॉडी टू इन फेवर ऑफ मिस्टर हालीवेली, उसमें आपको मैं ये बता दूं कि देयर आर 19 एग्जीक्यूटिव पोर्टफोलियोज इन फिल्म फेडरेशन ऑफ अरुणाचल, 19, और वो लिस्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगा इन देयर लेटर पैड इटसेल्फ, वो है 19। और वहाँ पे कितने लोगों का सिग्नेचर वहाँ पे है, उसमें रेजोल्यूशन में भी नहीं है, लेकिन अटेंडेंस में भी आप देखिए देयर इज़ नो 2/3 मेजॉरिटी। अटेंडेंस में इसका कैलकुलेशन ये है कि आउट ऑफ टोटल 19 देयर वाज ओनली 11 member who was the executive body. The required is 13. There was only 11. Then उन्होंने बोलता है कि there are 16 people who have signed. तो वो 16 कैसे होता है, वो है the joint secretaries of the district. Joint secretaries of the district में we have there are 4 members as the joint secretaries. Now they are saying the whole central executive body में से 16 लोगों ने उन लोगों को साइन दिया है, तो इसमें 2/3 मेजॉरिटी आता नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लिस्ट देयर आर 35 टोटल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। अगर हम मेन ऑफिस बियरर्स और डिस्ट्रिक्ट जॉइंट सेक्रेटरीज का हम लोग बात करते हैं, देयर आर 35। तो 35 में से अगर आपको 2/3 लेना है, दैट इज़ 25। और अगर आप ये डिस्ट्रिक्ट जॉइंट सेक्रेटरीज को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव अगर नहीं भी मानते हैं, तो भी आपको चाहिए 13 में से आपके पास 11 है, और 11 में उन्होंने और एक इलीगल काम किया, दैट इज़ दे हैव अडॉप्टेड वन मोर गाय, दैट इज़ नाम लूँ कि नहीं पता नहीं, दिस वन कॉपीराइट सेक्रेटरी उन्होंने अपॉइंट किया आउट ऑफ नो वेयर टू मेक इट 12, बट फिर भी 2/3 में नहीं आया। और जो ये अपॉइंटमेंट हुआ ऑफ ए कॉपीराइट सेक्रेटरी, दिस इज़ वायलेशन ऑफ आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल नंबर 5 में क्या है कि वी कैन हैव 24 पोर्टफोलियोज, इतना ऑफिस होना चाहिए फेडरेशन में। देयर इज़ नथिंग लाइक कॉपीराइट सेक्रेटरी हियर, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द बाय लॉ। नाउ आई विल कम टू द बाय लॉ। बाय लॉ में क्या है कि वी हैव बीन आस्किंग टू द फेडरेशन कि काइंडली हम लोग को बाय लॉ सप्लाई किया जाए, बिकॉज वी आर ऑल्सो ए फिल्म मेकर एंड वी आर ऑल्सो द प्राइमरी मेंबर्स ऑफ द
फिल्म फेडरेशन ऑफ अरुणाचल, बट उन लोगों ने बायलॉज हाइड करते आया. वी डू हैव ऑल द रिकॉर्ड्स, हम लोग कितना उन लोगों को मांगा, उन्होंने छुपाया है. इवन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अवेलेबल टू द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. एक छोटा सा बायलॉ, एक फेडरेशन, हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक है. इस द प्राइमरी मेंबर्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. आप एक बायलॉ हम लोग के साथ शेयर नहीं कर सकते. फिर भी हम लोगों ने कहीं कहीं से कुछ करके अपने सोर्सेस लगा के उन्हीं का ही एग्जीक्यूटिव बॉडी से और सोसाइटी रजिस्ट्रार ऑफिस से करते हुए हम लोग के पास बायलॉ हमारा हाथ में है. और उसके बाद बोला कि दिस इज़ द ओल्ड बायलॉ, जिसका हम लोग रेफरेंस करेंगे ही नहीं. अकॉर्डिंग टू देयर बायलॉ विच दे सेड कि उन लोगों ने अमेंड किया ऑन December 29, 2018. अकॉर्डिंग टू देम उसी का ही ऊपर में हम लोग बात करेंगे. तो 2/3 मेजॉरिटी को छोड़िए, हम लोग इस इलेक्शन को क्यों इलीगल मानते हैं? एक्चुअली देयर वाज नो इलीगल सॉरी, ये कुछ भी चीज़ उन लोग ने लीगल या फिर अपना एज ए डेमोक्रेटिक सेटअप हम लोग फेडरेशन को देखता है. बिकॉज इट शुड रिप्रेजेंट एवरीवन who are actively working in the industry. They are representing us, and all of a sudden these 16 people, they cannot choose our leader by themselves, and that too appointed by the outgoing president. So this is wrong. नंबर 1, ये बिल्कुल इलॉजिकल है. अगर आपका नया बायलॉ में आपने डाला है तो भी इलॉजिकल है. वी चैलेंज दैट. तो हम लोग का सिर्फ डिमांड ये था कि वी, पहले से मैंने बोला कि वी आर नॉट हेयर टू topple anyone from the post, nothing. हम लोग सिर्फ यहाँ पे ऐसा है कि we are also in the field, we are also working in the industry. We do have the concern for our community. कल को कुछ अच्छा काम हो, that will be beneficial for everyone. तो इसमें we just wanted participation, जिसको participation को हम लोग को deny किया गया, क्योंकि there are almost 400 primary members. तो हम लोग का ये था कि हम लोग प्रेसिडेंट को बोला कि विदाउट प्रॉपर इलेक्शन आपने अपना एग्जीक्यूटिव को आप लोग ने डिसॉल्व कर दिया है. तो वहाँ पे विदाउट ये क्या बोलते हैं इलेक्शन कमेटी बनाए, तो अपने आप हर चीज़ हो रहा है. तो फ़नी चीज़ क्या है कि पहला जो माइनस उन लोगों ने सर्कुलेट किया था, उन्होंने खुद ही बोला कि नया एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाने के लिए वी नीड रिकमेंडेशन फ्रॉम ऑल ऑफ अस. और वो लास्ट डेट दिया था कब? 20. हाँ 20. लेकिन जब हम लोग ने वॉलेंट्रीली जितने भी जो लाइक माइंडेड पीपल है हमारा कम्युनिटी में, दोज हु हैव रजिस्टर्ड देमसेल्व्स एज द प्राइमरी मेंबर इन द FFA, हम लोग ने वॉलेंट्रीली आके एक साथ इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हम लोग ने सोचा. एंड चर्चा करने के बाद हम लोग का ये सोच था कि वी विल गो टू द प्रेसिडेंट. एंड जब एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, तो जब प्राइमरी मेंबर लोग मैसिव में आ जाता है, तो दैट बिकम्स ए जनरल बॉडी. तो हम लोग सोचा था कि प्रेसिडेंट सर को कि काइंडली इन कंसल्टेशन विद द जनरल बॉडी इज़ बिगर देन एग्जीक्यूटिव बॉडी इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप. आप हम लोग का कंसल्टेशन में काइंडली एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठा दीजिए, देन इलेक्शन प्रोसीजर को सही से जाना है. तो इसमें वायलेशन का मैं आपको क्लियर बताता हूँ. कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई सारा आर्टिकल्स का बात किया. तो दैट वाज स्पेशली दिस वन 12(1) and 2, जो उन लोग का नोटिस में भी लिखा है. 12(1) and 2 modalities for selection. This is exact words उन लोग ने, the selection of the names for the presidential portfolio will be done by the existing executive body. Names मतलब कि फिल्म फेडरेशन ऑफ अरुणाचल में वोटिंग प्रोसीड्यूर बहुत लोग जानता होगा. इसी एलिट सोसाइटी में जो होता है ऐसा होता है. देयर विल बी ए सर्च कमेटी. नो वन कैन प्रोक्लेम माई सेल्फ दैट आई एम कमिंग एज द कैंडिडेट. नो वन कैन डू दैट. वो नहीं कर सकता है. सो देयर इज अ सर्च कमेटी एंड सर्च कमेटी विल रिकमेंड 8 to 9 10 मेंबर्स. एक नाम देगा वो लोग. देन इट विल बी वेरीफाइड वेदर दे आर एफिलिएटेड और डू हैव पॉलिटिकल बैकग्राउंड या फिर क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं, उसका वेरिफिकेशन के लिए ही रहता है. लेकिन आगे जो है 12 में दे फॉरगॉट दिस. अगर उन्होंने बोला कि देयर 2 तरीका है प्रेसिडेंट बनाने का. फर्स्ट इज इलेक्शन, अनदर इज सिलेक्शन. लेकिन टेन्योर एंड इलेक्शन आर्टिकल 12 में फर्स्ट ही उसमें लिखा है कि बी में
election or selection of new executive body of the FFA shall be concurrently with the general body meeting on completion of its 3 years of tenure. ये सिर्फ जनरल बॉडी मीटिंग में हो सकता है, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी में नहीं हो सकता. देन the president and general secretary along with executive body members will constitute an electoral body consisting of senior members who will conduct the elections as per the modalities. तो मैंने बोला कि यार देयर इज़, चाहे आप सिलेक्शन करो या इलेक्शन करो, देयर शुड बी ए इलेक्ट्रल बॉडी. दैट मीन्स एक टुकड़ा कहीं में प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया है. अगर हम लोग अगर कागज़ को ध्यान से देखें, इसको बोल सकते हैं कि दिस इज़ ए सेल्फ प्रोक्लेम प्रेसिडेंट, अगर सीधा सीधी अगर हम लोग बात करें तो उसके बाद क्या हुआ, अभी 12 तारीख के सर्कुलर के बाद में हम लोग बहुत कंसर्न रहने के बाद हम लोग ने लाइक माइंडेड पीपल इन द कम्युनिटी, वी हैड ए जूम कॉल, हम लोग ने वेबिनार किया था करीब 30-40 लोग का. तो उन्होंने उस समय में हम लोग ने एक दूसरे को अपना तकलीफ़ बताते हुए कैजुअली बोला कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वाई डोंट वी सिट इन ए मीटिंग, और वहाँ से कंसेंसस बना के वी विल गो टू द प्रेसिडेंट कि उसको समझाएंगे बुझाएंगे. आफ्टर ऑल ही इज़ द प्रेसिडेंट, कि हमारा फ्रेटर्निटी का प्रेसिडेंट है, शायद वो मान जाएगा. तो हम लोग ने एक आज का डेट में एक मीटिंग फिक्स किया. तो क्या हुआ कि उस टाइम तक देयर वाज ओनली वन पर्सन इन द FFA, दैट वाज द केयर टेकर प्रेसिडेंट. एंड जैसे ही ये हम लोग मीटिंग बैठ रहा है बोल के उन लोगों को खबर मिला, रातों रात उन्होंने नया एग्जीक्यूटिव बॉडी फॉर्म करके प्रेस में आ गया. तो बेसिकली आवर मीटिंग वाज टू बिल्ड ए कंसेंसस एंड टॉक टू द प्रेसिडेंट. और उसके लिए इन लोगों ने क्या किया है कि उन लोग जो नया एग्जीक्यूटिव बॉडी जो बनाए हैं, व्हाट दे हैव डन इज़, इसको देख के कभी कभी हंसी भी आता है कि आई डोंट नो कौन सा दुनिया में रह रहा है ये लोग. इन लोगों ने फाइल एन FIR अगेंस्ट अस टू द OC पुलिस स्टेशन ईटानगर एंड नाहरलगुन. तो ये सोचिए, वी वेर जस्ट आस्किंग फॉर पार्टिसिपेशन. हम लोग चाहा कि जितना ज़्यादा लोग जुड़ेगा अपना फेडरेशन में उतना ही हम लोग के लिए बेटर है, एक अच्छा डेमोक्रेटिक सेटअप में. लेकिन हम लोग लाइक माइंडेड पीपल लोग बैठ के अब ढंग से हम लोग एक दूसरे को बात करना, हाउ इट कैन बी इलीगल. उन लोगों ने लिखा है कि सम अनऑथोराइज्ड ग्रुप डिस्गाइजिंग एज FFA मेंबर्स आर प्लानिंग टू होल्ड ए मास मीटिंग, ठीक है, विदाउट द नॉलेज एंड प्रॉपर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड अदर एग्जीक्यूटिव बॉडीज. उसमें क्या है कि विदाउट द नॉलेज के लिए वो मीटिंग से पहले आई सेंट अ लेटर टू द प्रेसिडेंट हलीवेली विच इज़ अवेलेबल विद एवरीवन कि वी आर गोइंग टू डू दैट ना. इसमें वी रिक्वेस्टेड कि द प्राइमरी मेंबर्स आर वॉलेंट्रीली गैदरिंग. ओके, नो वन हैज़ कन्वीन्ड. प्राइमरी मेंबर्स आर वॉलेंट्रीली गैदरिंग ऑन 17 August. Constitutionally, the gathering is the first general body meeting, irrespective of who convene it. Na? Since the executive body is dissolved, it will be nice if you could attend and appoint a chief election commissioner in consultation with the general body. उनको हम लोग ने इन्फॉर्म किया है. हम लोग ने ये बोला कि अदरवाइज द ब्लंडर मेड बाय द एग्जीक्यूटिव बॉडी नाउ डिसॉल्व विल सेट ए वेरी रॉन्ग प्रेसिडेंट. रॉन्ग प्रेसिडेंट मैं क्यों बोल रहा हूँ? फिल्म फेडरेशन ऑफ अरुणाचल वॉज फाउंडेड बाय आवर लेट तारो चातुंग सर. वी हैव ए लीगेसी. तो हम लोग को क्या है कि अपना जो फिल्म फ्रेटर्निटी को एक डेमोक्रेटिक सेटअप में आगे लेके जाना है, जिसको अभी देखते हुए आई कैन सिंपली कंक्लूड कि आवर आर्टिस्टिक प्लेटफॉर्म हैज़ बीन हाईजैक्ड बाय सम रिच गवर्नमेंट ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एंड ए पॉलिटिकल बिग शॉट. तो दिस इज़ द थिंग. और ये मीटिंग आज हम लोग 3 PM को हम लोग चांदनी होटल में बैठने वाला था. हम लोग बैठेंगे. Despite the FIR they have filed, I don't know, in India I know कि हम लोग we have the fundamental right to assemble peacefully under Article 19. हम लोग का पास अपना राइट से बैठने का, until and unless हम लोग यहाँ पे कोई हुड़दंग नहीं मचाता है या फिर कोई इलीगल चीज़ नहीं करता है, we do have the right to assemble and talk about our future and share moments with our community. तो फाइनली मैं ये बोलूँगा कि हम लोग मीटिंग बैठने वाले हैं.
एंड आई जस्ट होप कि द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पुलिस उन लोग हमारे ऊपर कुछ एक्शन नहीं लेगा, ये हम लोगों को पता है, क्योंकि वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग इलीगल। एंड इफ़ देयर अगर कुछ इन्फ्लुएंस हो जाता है, हम लोग ने इसलिए काउंटर एफआईआर भी फाइल नहीं किया है। एंड इफ़ दे वांट टू टेक एक्शन, दे मे टेक एक्शन, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग इलीगल। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि दिस इज़ मेंट ओनली फॉर माई फेलो फिल्म मेकर्स हु डोंट नो कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और क्या हो रहा है। हम लोग बस इतना चाहते हैं कि वी शुड बी गिवन द राइट टू पार्टिसिपेट। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि आई वांट दिस पर्टिकुलर गाय एज द प्रेसिडेंट, नो, वी आर नॉट डूइंग दैट। हम लोग कोई फैक्शनबाजी हम लोग करेंगे नहीं। और मीटिंग में हम लोग बस वही करने वाले हैं कि हम लोग जिन को हम लोग को डिप्राइव किया गया है, बट वी डू फील कि हम लोगों को अपना कम्युनिटी से प्यार है, एक दूसरा को हम लोग रोज़ मिलते हैं, साथ में काम करते हैं। डिस्पाइट ऑल दिस हाईजेक्शन, हम लोग अब कैसे आगे बढ़ेगा उसी के ऊपर में हम लोग डिस्कस करेगा। नाउ द मीटिंग का जो मेन एजेंडा हैज़ बीन चेंज। नाउ इट्स लाइक व्हाट वी विल डू, हाउ वी विल सर्वाइव। अदरवाइज फर्स्ट इट वाज लाइक कि हम लोग बिल्ड ए कंसेंसस एंड विल टॉक टू द प्रेसिडेंट। इट वाज वेरी वेरी सिंपल। बट द थिंग इज़ जो भी कुछ अभी हो रहा है, वी आर बिंग, अभी भी अल्टीमेटम 4 में आ रहा है कि लीगल नोटिस दे, ये लीगल एक्शन होगा, लाइक कि दिस इज़ एन इलीगल असेंबली इन द नेम ऑफ एफएफए। एफएफए इज़ नॉट ए प्राइवेट कंपनी विद ए ब्रांडिंग। कॉपीराइट आपका सिर्फ नहीं है। दिस इज़ नॉट योर फैमिली ट्रस्ट, दिस इज़ नॉट योर कंपनी, दिस इज़ नॉट योर ब्रांड, दिस इज़ ए वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन फॉर फिल्म मेकर्स। और हम लोग ने कोई यहाँ पे रूल पास होने वाला नहीं है। हम लोग बस अपने ग्रीवेंसेस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। देखिए, नंबर वन थिंग स्पेशली आप लोग क्या करने वाले, जो क्वेश्चन है, दिस इज़ नॉट ए वैलिड क्वेश्चन, बिकॉज हम लोग कोई पार्टी है नहीं। नंबर वन, नॉर्मली क्या होता है अरुणाचल में कि तुम लोग ये पार्टी, तुम लोग ये पार्टी, नो, हम लोग अभी पार्टी हुआ ही नहीं। अभी बस आके डिसाइड करेगा कि जो कंसर्न है, तो हम लोग क्या करने वाला है ये नहीं। और हम लोग का मेनली बात ये है कि ये हाईजैक हो चुका है, हाईजैक हो चुका है। एंड आई कैन सिंपली से दैट द फिल्म फेडरेशन ऑफ अरुणाचल राइट नाउ हम फिल्म मेकर्स को रिप्रेजेंट नहीं करता है, क्योंकि उन लोगों का अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट का से उन्होंने खुद बोला है कि दे रिप्रेजेंट ओनली 9 प्रोडक्शन हाउसेस इन अरुणाचल। और उसमें मैं आपको 8 और उसमें मैं आपको और एक चीज़ ऐड करता हूँ, उसमें हम लोग नहीं है। मैं कहूँ कौन हूँ बताने ज़रूरत नहीं है, पब्लिक को पता है। दिस इज़ नावम कतहम NK वर्क्स, ही इज़ इन द इंडस्ट्री फॉर सो मैनी ईयर्स। ये रिजेक्टेड लिस्ट में अकॉर्डिंग टू देम बिंदिया थे मैम 2005-6 से उन लोग काम कर रहा है। पेपर सही होगा ना, तब ना जाके तो काम कर पा रहा होगा। दे आर टेकिंग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। अगर जब तक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स कर रहा है तो एब्सोल्युटली उसके पास तो हर पेपर्स तो होगा ना, तो बिल कैसे मिलेगा, तो इस फील्ड में कैसे सर्वाइव करेगा। सो देयर इज, मतलब कंप्लीटली पॉलिटिक्स है, कंप्लीटली पॉलिटिक्स है। वी डोंट बिलीव इन पॉलिटिक्स, वी बिलीव इन वर्किंग, अपना पैशन के साथ फॉलो करना है। बट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड ए कम्युनिटी वेयर वी कैन शेयर आवर प्रॉब्लम। और मेरा इसके बाद और एक क्वेश्चन ये भी है कि जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है उनसे डायरेक्ट सवाल है कि आपके पास कोई प्रोडक्शन हाउस है आपके नाम पे, फार्म, प्रोडक्शन फार्म। द प्रेजेंट प्रेसिडेंट, आप इस लाइन पे कैसे है, एक्सप्लेनर्स। मैं उसके ऊपर में कोई उंगली नहीं उठाऊंगा, बट इट विल बी नाइस इफ़ ही एक्सप्लेन इट्स बाय हिमसेल्फ। वो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं किसी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाना चाहता हूँ। मैं बस यही बोल रहा कि आपके नाम पे कोई प्रोडक्शन फर्म रजिस्टर्ड है क्या, ये सवाल सिर्फ पूछना है। और वो है कि, और आपने, वो मैं नहीं बोलूँगा कि क्या किया नहीं किया, ये मैं नहीं बोलूँगा। ओके, ओके। हमेशा एक वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है विद इन द
FSI member, and then there's always been corruption practice. So how do you react to it? See, the thing is, जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप, आइदर वो हमारा MLA या लेजिस्लेटिव असेंबली में हो या कहीं पे भी हो, द बेस्ट थिंग व्हाट वी कैन डू इज़ चेंज द लीडरशिप. एंड व्हेन सबको प्रॉपर मौका मिलना चाहिए रिजल्ट वो लीडरशिप चेंज करने के लिए. जब आपको पार्टिसिपेट करने का ही हक नहीं मिल रहा है, दिस इज़ नॉट डेमोक्रेसी. और हम ये नहीं बोल रहे हैं आप गलत काम कर रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि आपने ऐसा कुछ किया वैसा कुछ किया. वी आर नॉट एलिजिंग एनीथिंग. हम बस वो ये बोल रहा है कि द होल प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग और इलेक्टिंग यू एज ए प्रेसिडेंट ये गलत है, सीधा गलत है. क्योंकि आप खुद ही अपना एग्जीक्यूटिव मेंबर को अपॉइंट करेगा एंड दैट एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑल्सो इंक्लूड्स हिज वाइफ. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया में एक ही ब्लड रिलेशन या बीवी बच्चा भाई बहन, दे कैन नॉट बी टुगेदर इन वन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ बीन रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860. ये नहीं हो सकता है. अगर हम उसमें भी बोले तो ये कोरम और कम हो जाएगा 2/3 वाला. उस पर हम लोग पॉइंट नहीं करना चाहते. नो, इट्स 3 years. 3 years. 3 years वो ओवर होके ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है. तो उसमें नियम ये होता है कि आफ्टर 3 years कंप्लीशन ऑफ द टेन्योर, द फर्स्ट थिंग द एग्जीक्यूटिव आउटगोइंग एग्जीक्यूटिव बॉडी व्हाट दे हैव टू डू इज़, उन लोग का काम ये होता है कि उन लोग को एक इलेक्ट्रल बॉडी का कंस्टिट्यूशन करना होता है और उसके बाद जनरल बॉडी बुलाना होता है जहाँ पे इलेक्शन हो या सिलेक्शन दोनों को करना होता है अंडर द सुपरविजन ऑफ द इलेक्ट्रल बॉडी, नॉट द प्रेसिडेंट, नॉट द एग्जीक्यूटिव बॉडी, अंडर द सुपरविजन ऑफ दैट इलेक्ट्रल बॉडी, ताकि वहाँ पे कोई फॉल प्ले ना हो. लेकिन यहाँ पे खुद ही प्रिसाइड करेगा, खुद ही इलेक्ट करेगा, खुद ही सर्टिफाई करेगा एंड नो वन हैज साइन फॉर हिम. सिर्फ सर्व किया गया कि दिस इज़ द अटेंडेंस ऑफ दैट मीटिंग.